हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में अपनी जिंदगी का फैसला कर रहा है तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब है कि हर एक कार्ड आपसे रेजोनेट होगा ये तो पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, इट डिपेंड्स, क्योंकि हम सिर्फ कार्ड क्या बताते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके सिचुएशन के साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो आपका रीडिंग है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नीड टू मूव ऑन, सीकिंग फॉर more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life change, a change in priorities, leaving home। तो ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब वक्त है जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला लेने का। जैसे यहाँ पे सब कप इकट्ठे करके इस पर्सन ने बॉक्स में रखा है, लेकिन अगर इस कप का यूज नहीं होगा तो क्या इस कप के कुछ मायने होते हैं। वैसे ही एक कप लेके ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सिर्फ अपने प्यार का ऑफर ये आपको देना चाहते हैं। बाकी इनके दिल की जो भी ख्वाहिशें थी उनको ये साइड में रख रहे हैं, यानी कि अब तक अगर इनका ऐसा रवैया था कि सिर्फ मेरी मर्जी से सब कुछ चलेगा या फिर जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए, तो अब आप कह सकते हैं ये अपनी तरफ से भी कुछ एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको समझ में आया है कि ये प्यार का कप उनको सिर्फ उसी को देना है जिस पर्सन से वो प्यार का कप चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ लोग शायद अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके भी अपनी जिंदगी का कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कार्ड बताता है लिविंग होम। ये पर्सन दरवाजा छोड़ के खोल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक डॉग है जो बताता है इनकी लॉयल्टी को। तो प्योर हार्टेड ये पर्सन आपको लेके अब सोचने लगे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessings। तो यहाँ पे 3 कप टूट के बिखर चुके हैं और अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी इनको मिल सकती है। तो काफी ज्यादा निगेटिव बातों में ये पर्सन उलझे हुए थे। मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर कुछ छोटे मोटे मसले भी हुए थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आखिर इनको डेस्टिनी कहाँ पे ले जाने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समझने लगे कि हर एक बात के पीछे कुछ न कुछ एक ऊपर वाले का प्लान होता है। तो वैसे ही कुछ हिडन ब्लेसिंग्स उनको अभी भी इस रिश्ते में महसूस हो रही है, जिस वजह से जो भी हो चुका है उन बातों की तरफ से अब ये फोकस हटा के पॉजिटिव सोचते हुए फ्यूचर में आगे क्या इनको मिल सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। शायद इसीलिए ये इस तरह से घर छोड़ के या फिर थोड़ा सा घर वालों को अलग तरीके से मनाने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। दोनों एक के बाद एक कप के कार्ड्स आए हैं जो बताते हैं कि काफी ज्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट होके अब ये पर्सन जिंदगी को लेके सोच रहे हैं। पहले अगर प्रैक्टिकल माइंडेड थे तो अब इमोशंस के साथ आपको लेके सोच रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा डिसीजन मेकिंग इनका अलग तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। स्कॉलरिटी, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्चीवियस, टाइम टू गेट टू वर्क, an excellent opportunity present itself, happy news about your career, promotions or scholarship, a new area of study। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा शायद इनके करियर में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यानी कि पहले अगर प्रॉब्लम इनकी करियर को लेके कुछ चल रही थी, यानी कि वर्क फ्रंट पे भी अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो शायद इनको कुछ
प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस लग रहे हैं। और अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रही है उस बात की वजह से उसकी शायद बात बन सकती है, यानी कि ऐसा कुछ आइडिया उसके दिलो दिमाग में आ रहा है जिसकी वजह से उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं और जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लेट गो ऑफ द पास्ट, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। तो यहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि कुछ बातें कई बार जिंदगी में ऐसी हो जाती है जो हम नहीं चाहते। अगर ऐसा कुछ पास में हो चुका है, जैसे किसी का अगर ब्रेकअप भी हुआ है, तो ये पर्सन समझ रहे हैं कि उस ब्रेकअप के लिए शायद आप भी तैयार नहीं थे, ये भी तैयार नहीं, लेकिन हालात की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन अभी भी अगर ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अभी भी ये प्यार का कप आपको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जो वक्त गुजर चुका है उसमें आपकी भी शायद हीलिंग हो चुकी है और इस पर्सन की भी हीलिंग हो चुकी है। कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियां थी, तो शायद वो दूर हो गई है, जिस वजह से आज भी उनका दिल आपको लेके सोचता है। और मे बी इसीलिए शायद ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। जो पर्सन ऑलरेडी सेपरेशन में है उनके लिए ये कार्ड रेजोनेट है। जो लोग ब्रेकअप से गुजर चुके हैं शायद उनसे भी ये एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। और अगर काफ़ी वक्त से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मे बी ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके भी आ सकता है अपने ज़िंदगी के किसी बड़े फैसले को लेके। नेक्स्ट है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉजेस बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल। तो यहाँ पे बात आ रही है काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी में शायद उथल पुथल मची हुई है। वर्क फ्रंट पे भी शायद कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हो सकता है घर वालों ने भी अपना मन बना लिया है और इनके सामने कुछ ऐसे फैसले रख दिए हैं जिसकी वजह से अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना ज़रूरी है। और शायद इसलिए ये इस तरह से अगर अपने पेरेंट्स के साथ वगैरह भी रहते हैं तो हो सकता है अलग से अपना छोटा सा कहीं पे रहने का कुछ इंतजाम करने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और उसी स्ट्रेस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है। एक ही वक्त पे वो सब बातें संभल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को भी संभालना, करियर को भी संभालना, लव लाइफ को भी संभालना, घर वालों को भी संभालना और भी कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनको ज़िंदगी में सुकून की कमी महसूस हो रही है और जब ये सुकून पाना चाहते हैं तो आपका साथ ही इनके दिलो दिमाग में आता है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। डिसिसिव, फोकस ड्रिवन, डिफेंसिव इवेंट दैट move with great speed, choose intelligent responses to challenges rather than emotions, sudden or unexpected changes, review your options carefully। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सडन चेंज शायद ये ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने भी इस तरह से कुछ बदलाव इनके अंदर ये हो जाएगा, ये सोचा नहीं था। ये इमोशनल बदलाव भी हो सकता है या फिर पहले अगर कुछ ये फैसला करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके सब चीज़ों को लेके सोचते थे, तो अब कुछ बातें ऐसी समझ में आ गई हैं जिसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज ये फील कर रहे हैं और उसी चेंज के साथ अब ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर बढ़ने को तैयार है। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एंथुसियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, इम्पेशेंट, न्यूज of exciting opportunities, allow your creativity to soar, do things that fuel your passion, finish what you have started। तो यहाँ पे अब ये पर्सन अपनी पैशन के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि इनको पता है कि इनके दिल में किसके लिए पैशन है, या फिर अगर गोल भी इन्होंने सेट किया है कि मुझे इस पर्सन के साथ जिंदगी में सेटल होना है तो वो पर्सन कौन है, और अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा ड्रैगन है और इस ड्रैगन के साथ ये खड़ा है, वैसे ही शायद पास्ट में ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कुछ फैसले लेने के लिए, लेकिन अब जब चेंजेस हो रहे हैं तो ये बदलावों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटर, अटेंशन टू डिटेल्स, स्किल्स, वर्क दैट यू लव। तो यहाँ पे जैसे ये किसकी
किसी से कुछ हेल्प ले रहा है, यानी कि इसको अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ये पैसे वगैरह ऑफर करके अपना काम करके ले रहा है। वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी से शायद हेल्प ले रहे हैं। कोई ऐसा घर का मेंबर भी हो सकता है जिसकी ये काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं, मे बी उनकी कुछ हेल्प ले रहे हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, उससे कुछ गाइडेंस लेके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्होंने शायद ठान ही लिया है कि अपनी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम है वो उन्हें खुद को सॉल्व करने हैं। पास्ट में शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल एनर्जी में थे, यानी कि घर वाले बोलेंगे तो हो जाएगा, देखते हैं, सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब जब इन्होंने खुद फैसला लिया है तो बात और कम्प्लीटली एक इमोशनल स्टेटस ही इनका बदल गया है। नेक्स्ट है मेमोरीज। तो आपके साथ बिताया हुआ वक्त ये भुला नहीं पा रहे हैं और दोबारा ये उन्हीं लम्हों में खो जाना चाहते हैं जिन पलों में ये आपके साथ खुश थे। फिर है मिसकम्युनिकेशन। तो जैसे 5 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, हो सकता है पास में ये कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कह कुछ और दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मसले हुए थे और उन मसलों को लेके ये आज भी सोचते रहते और उनको पछतावा भी होता रहता है। फिर है नॉस्टैल्जिया। काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग से ये पर्सन गुजर रहे हैं, यानी कि आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और शायद आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इस तरह की उनकी एनर्जी है, उनको हैप्पीनेस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। फिर है टैंजिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, ये ऑलरेडी कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। मतलब आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर पहले आपको लगता था कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, तो ये आपको साबित करना चाहते हैं कि अब इनके अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आया है या फिर इन्होंने अपने आप को कितना ज़्यादा चेंज किया है। फिर है फर्टिलिटी। जैसे यहाँ पे एक कपल है और बाकी के बच्चे हैं, वैसे ही ये पर्सन अब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सोच रहा है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही से जुड़ी हैं। फिर है स्पिरिचुअलिटी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अवेकनिंग हो गई है या हो रही है, जिस वजह से आपके साथ सोलमेट लेवल का कनेक्शन भी ये फील कर रहे हैं। सिर्फ आपके लुक्स को लेके नहीं सोचते, आपके नेचर को लेके नहीं सोचते, बल्कि आप दोनों आखिरकार एक दूसरे से मिले कैसे, उसके बाद कैसे वक्त बीतता गया और इन्होंने एग्जैक्टली आपको लेके क्या क्या फील किया, ये सब बातें भी वो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको लेके सोच रहे हैं। और नेक्स्ट है रिग्रेट्स। काफ़ी कुछ पछतावा है इनको, यानी कि पहले ही शायद इनको कुछ डिसीजन ले लेना चाहिए था या फिर अपने दिल की बातें आपको बतानी चाहिए थी, जो अगर इन्होंने नहीं किया है तो उस बात का इनको पछतावा है। और फाइनल कार्ड है हायर कॉलिंग। जैसा कि मैंने कहा, अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, जिस वजह से ये किसी भी हालत में अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते और शायद इसीलिए ये अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा फैसला कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।